अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 17 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मामला आईनी तरामीम का है। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने मुमकिना आईनी तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर एक बड़ी डिवेलपमेंट सामने आई है और आज के रोज़ पहली मरतबा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने जाने का अंदिया भी दिया। वो किन अल्फाज में दिया, किस मौके पर दिया, और उससे भी अहम तरीन चीज़ हामिद खान, वो एक ऐसे वकील रहनुमा हैं जिन्होंने गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त ज़ुबान, इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए मुख्तलिफ़ वकला कन्वेंशन में, क्योंकि वो इन आईनी तरामीम के ख़िलाफ़ हैं। और ये हामिद खान साहब माजी में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बड़े हामी रहे हैं जब इमरान खान साहब की जानिब से काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था। तो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद आज पहली मरतबा हामिद खान साहब का और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आमना सामना हुआ। तो इन तीनों मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने गुफ्तगू रखता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने जाने का अंदिया कैसे दिया, ये वीडियो के आगे आकर बताता हूँ, मगर उससे कबल जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेवलपमेंट जो हुई है ये मुमकिना आईनी तरामीम के हवाले से हुई है। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान, जिनमें एक साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी, उनकी जानिब से 17 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त मुमकिना आईनी तरामीम के ख़िलाफ़ थी, उनको रुकवाने के लिए थी, उनको कलअदम करार देने के लिए थी। दरख्वास्त की मज़ीद क्या कुछ तफसीलात थी ये मैं गुज़श्ता रात एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने उस अहम तरीन मुकदमे की समाअत थी। आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में अपने केसेस में ख़ुद वकील रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल के दीगर 5 मेंबरान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। मगर आज सुबह ही ये सब पता चला कि हामिद खान साहब को वकील किया गया है आबिद ज़ुबैरी और पाकिस्तान बार कौंसिल के दीगर 5 मेंबरान की जानिब से। तो जिसके बाद आज कमरा अदालत नंबर 1 में हम पहुँचे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन मौजूद थे। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज के रोज़ खासा चिड़चिड़े थे, खासा गुस्से में थे, खासा डाउन भी थे, और वो जैसे एक शख्स काफ़ी परेशान होता है। तो जैसे ये मालूम हो रहा था कि उन्हें मुमकिना आईनी तरामीम के हवाले से जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, हुकूमत के पास नंबर गेम नहीं है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये बात मालूम है। उसके बाद आज के रोज़ हमने देखा कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह की भी अदालत में गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल एक बेंच था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह आज भी बड़े ही हाई स्पिरिट में, बड़े ही कॉन्फिडेंट नज़र आए, जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अदरवाइज़ था। तो ये एक अनयूजुअल सी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूँ एक वीडियो की सूरत में। अब आ जाते हैं उस दरख्वास्त के ऊपर। 9:55 पर समाअत का आगाज़ होता है। हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ख़ासे बरहम होंगे, वो ख़ासी ऑब्ज़र्वेशंस देंगे, उनका निशाना जो होगा वो मीडिया होगा, उनका निशाना आबिद ज़ुबैरी साहब होंगे, उनका निशाना हामिद खान साहब होंगे, और वो इन आईनी तरामीम के हक़ में जो उनका एक माजी का स्टांस रहा है या वफाकी हुकूमत और फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट की सहूलतकारी रही है, तो आज भी वो अपना पूरा जो खिदमात हैं वो निज़ाम को देंगे। मगर ट्विस्ट ये आया कहानी में कि जब हामिद खान साहब रोस्टम पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त विड्रॉ करना चाहता हूँ, यानी वापस लेना चाहता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि आपका तो नाम ही नहीं है दरख्वास्त में। जिसके बाद जो कोर्ट एसोसिएट्स हैं उन्होंने गालिबन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बताया कि कोई वकालतनामा जो है वो जमा करवाया गया है। जिसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हामिद खान साहब से पूछते हैं कि आपको वकील इंगेज किया गया था सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए? आबिद ज़ुबैरी साहब ख़ुद भी तो वकील हैं, वो भी तो दरख्वास्त वापस ले सकते थे। जिसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दोबारा हामिद खान साहब से मुखातब होकर कहते हैं कि आपके क्लाइंट ने फ्रीवलस दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। जिसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि आप अपील और दरख्वास्त दोनों वापस ले रहे हैं, यानी एक दरख्वास्त थी जो आईनी तरामीम को रुकवाने के साथ थी, और फिर उस दरख्वास्त पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे तो उस एतराज़ात पर एक चैम्बर अपील फ़ाइल की थी आबिद ज़ुबैरी ने। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप दोनों वापस ले रहे हैं। जिस पर हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पर रुके कुछ लम्हा, वो गालिबन ये अपील जो है चैम्बर अपील वो वापस लेना चाहते थे, दरख्वास्त वापस फ़िलहाल नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि फ़ॉर टाइम बीइंग, मतलब वो अभी यही कह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये फ़ॉर टाइम बीइंग क्या होता है, हमें समझ नहीं आता। दोनों दरख्वास्तें हैं, अपील भी। फिर हामिद खान साहब ने कहा कि आज आपने अपील जो है
वो समाअत के लिए मुकर्रर की है। हामिद खान साहब ने कहा कि आपके सामने अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, दरख्वास्त तो समाअत के लिए लगी हुई नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अपील और दरख्वास्त दोनों समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तो फिर हामिद खान साहब ने कहा कि हम दोनों ही वापस ले रहे हैं। इस दौरान हामिद खान साहब से पूछा गया कि आपको प्रोफेशनली इंगेज किया गया है ये दरख्वास्त वापस लेने के लिए, यानी प्रोफेशनली इंगेज करने का एक तो मकसद मैं ये समझता हूँ कि जैसे कोई क्लाइंट अपने वकील को प्रोफेशनली इंगेज करके उसे केस की फ़ीस भी अदा करता है और फिर दरख्वास्त आप वापस ले रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनली इंगेज किया गया है। जिस पर हामिद खान साहब ने कहा जी हाँ, मुझे प्रोफेशनली इंगेज किया गया है। जिसके बाद एक अहम तरीन मुद्दा ये सामने आया कि जैसे वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज के रोज़ फाइनली चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने जाने का अंदिया भी दिया है। वो इस तरह से कि उन्होंने आबिद ज़ुबैरी से मुखातिब होकर कहा। अब हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बात मैं बताने लगा हूँ ये हामिद खान साहब से मुखातिब होकर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कही थी। वो कैसे, वो भी आपको बताता हूँ, मगर जो मैंने कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ के सुना, काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा आबिद ज़ुबैरी साहब आपकी वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। आबिद ज़ुबैरी साहब वहाँ पर खामोश रहे। काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि नहीं हुई, वो बाद में लगेगी, अब मैंने नहीं लगवाई अपने टेन्योर में। जिस पर हामिद खान साहब ने जवाब दिया कि बड़ी मेहरबानी आपकी। तो अब काजी फैज़ ईसा साहब ये किस दरख्वास्त की बात कर रहे थे? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो एक ऑडियो लीक्स कमीशन बना था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में, वफाकी हुकूमत PDM की हुकूमत ने काजी फैज़ ईसा की सरबराही में बनाया था, उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी, उस पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से। अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस आता है, नई कमेटी बनती है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल करते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज तक कमेटी का बाइकआउट किया हुआ है, तो उस दौरान ये एक बेंच बना दिया जाता है ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर, मगर वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। तो मेरी दानिस्त में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आबिद ज़ुबैरी साहब से कहा कि वो बाद में लगेगी, अब मैंने नहीं लगवाई अपने टेन्योर में। यानी काजी फैज़ ईसा साहब की ये बात कि वो बाद में लगेगी, अब मैंने अपने टेन्योर में नहीं लगाई, तो काजी फैज़ ईसा साहब भी ये जान चुके हैं कि वो अब जा रहे हैं, उन्हें अब एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रही। जो दूसरे हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बात थी, ये जो मुकालमा था चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का, वो उन्होंने हामिद खान साहब से किया। और हामिद खान साहब से क्यों किया? वो कहते हैं कि जब जवाब ही हामिद खान साहब ने दिया कि बड़ी मेहरबानी आपकी, तो ये मुकालमा भी हामिद खान से था और हामिद खान से ही चीफ जस्टिस पूछ रहे थे कि हामिद खान साहब आपकी दूसरी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है? नहीं हुई, वो बाद में लगेगी, मैंने नहीं लगवाई अपने टेन्योर में। तो कुछ दोस्तों का हमारा ये समझना है, कुछ हमारे कोलीग्स का, कि इमरान खान साहब ने जो धांधली की दरख्वास्त थी समाअत के लिए, जो 8 फरवरी की धांधली है उससे मुतालिक एक आइन के आर्टिकल 184(3) से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर रखी है। जब इमरान खान साहब गालबन वो नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक के ज़रिए अडियाला जेल से पेश होते थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें। काजी फैज़ ईसा साहब ने जवाब दिया था कि आपके वकील हामिद खान हैं, हामिद खान तो छुट्टियों पे हैं, हामिद खान अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दे दें जल्द समाअत की, तो हम वो मुकर्रर कर देंगे। उसके बाद हामिद खान साहब ने जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दी, मगर वो केस मुकर्रर नहीं हुआ। तो कुछ दोस्त हमारे ये समझते हैं कि ये इशारा धांधली वाली उस दरख्वास्त पर था, हामिद खान से काजी फैज़ ईसा साहब मुखातिब थे, मगर जो मैंने सुना वो अब जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं वो आबिद ज़ुबैरी से मुखातिब थे और वो ऑडियो लीक्स केस की बात कर रहे थे। और अगर धांधली वाले केस की बात करनी होती तो ये इंतहाई गैर ज़रूरी होता। इस लम्हे में वो क्यों कहते इस सारे मामले में कि जो धांधली वाली दरख्वास्त है वो मैंने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। तो बहरहाल ये सारी डेवलपमेंट हैं कि आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तमाम तर चीज़ें हुई। मगर एक और बात कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं, हमारी इतलात के मुताबिक वो जो गुज़श्ता 3 रोज़ थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंद थी, SCO समिट थी, तो काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो मुसलसल कहीं जाते रहे। यानी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, वो जो है जजेस कॉलोनी नहीं थे, वो रेगुलर कहीं जाते रहे। गालबन सोर्स का जो इशारा था वो ये था कि वो किसी से मुलाकातें करने के लिए जाते रहे। मगर आज के रोज़ वो बड़े डाउन से थे, वो फ्रेश नहीं थे, वो जो एक रिवायती काजी फैज़ ईसा साहब हैं वो नहीं थे, वो बिला वजह उलझ रहे थे। जैसे एक शख्स जो है वो मेंटली परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसे कोई चीज़ जो है वो बॉदर कर रही है, वो परेशान कर रही है। तो अमूमन
आइनी तरमीम के हवाले से जो बाहर डेवलपमेंट हो रही हैं, हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अभी तक नहीं माने और काजी फैसल साहब का जाना जो है वो अब ठहर चुका है। तो उस वजह से काजी फैसल साहब ने भी आज के रोज़ अंदिया दे दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में कोई आज अहम तरीन केस नहीं था। वहाँ पर भी जब हम गए तो वहाँ पर वो हमेशा की तरह जिस तरह वो काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, तो वो उसी तरह बैठे थे। तो बहरहाल ये सारी डेवलपमेंट हुई हैं। दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली गई है मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, क्योंकि इस सारे मामले में हामिद खान साहब और जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं वो ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुफादात का टकराव है काजी फैसल साहब के सामने, हमने ये मुकदमा प्लीड नहीं करना। अगर ये किसी और बेंच के सामने होता तो मुमकिन तौर पर यह दरख्वास्त वापस ना ली जाती। तो अब अदालती महाज पर तो आज के रोज़ ये डेवलपमेंट हुई, मगर सियासी महाज पर चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और कमान मौलाना फजल रहमान के हाथ में है। मौलाना फजल रहमान नहीं माने, और जब तक मौलाना फजल रहमान नहीं मानते, हुकूमत के पास नंबर गेम नहीं है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस सारे मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो किसी एक शख्स को रोकने के लिए आइनी तरमीम नहीं करेंगे। इसके हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपनी सी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।